नमस्कार बच्चों, आज आप हिंदी की क्लास में संवाद लेखन, जिसे अंग्रेजी में क्या डायलॉग राइटिंग कहा जाता है, संवाद लेखन समझेंगे। ठीक है, कि संवाद किस तरह लिखे जाते हैं। दो व्यक्तियों के बीच यदि जो बातचीत हो रही है उसको आप किस तरह लिखेंगे। ठीक है, संवाद लेखन में सबसे पहले आपको समझना होगा कि संवाद किसे कहते हैं, यानी कि संवाद शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत, दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत या वार्तालाप को संवाद कहते हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत या वार्तालाप को क्या कहा जाता है, संवाद कहते हैं। और इसी वार्तालाप को लिखित रूप में प्रस्तुत करना ही संवाद लेखन कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि संवाद किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, संवाद दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत या वार्तालाप को संवाद कहते हैं और इसी वार्तालाप को लिखित रूप में प्रस्तुत करना संवाद लेखन कहा जाता है। अब यहाँ एक उदाहरण दिया है, दो मित्रों के बीच का संवाद। इस उदाहरण को देखने से पहले, इस उदाहरण को समझने से पहले आपको समझना होगा कि संवाद लिखते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए कुछ बातें इस प्रकार हैं, संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। तो यहाँ सबसे पहली बात है बेटा, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली हो। यानी कि जब भी आप संवाद लेखन यानी कि संवाद लिख रहे हैं, दो लोगों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच की वार्तालाप लिख रहे हैं, तो आपको सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग। यानी कि संवाद लिखते समय आपको वाक्यों को विस्तार नहीं देना है, वाक्यों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, बल्कि आपको छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हुए ही अपनी बातों को पूर्ण करना है और अपनी वार्तालाप को लिखना है। तीसरा बिंदु देखिए, संवाद पात्रों की आयु के अनुकूल हो। अनुकूल, यहाँ मात्रा का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, संवाद पात्रों की आयु के अनुकूल हो। विशेष बात है कि आप अपने मित्रों के बीच का संवाद लिख रहे हैं, या शिक्षक शिक्षिका या अपने शिक्षक और छात्र के बीच का संवाद लिख रहे हैं, माता पिता के बीच का संवाद लिख रहे हैं, या आप अपने से बड़ों के लिए संवाद लिख रहे हैं, या अपने समान आयु वर्ग के लिए वार्तालाप या संवाद लिख रहे हैं। तो आपको तीसरे नंबर पर क्या बात ध्यान रखनी है कि संवाद पात्रों की आयु के अनुकूल होना चाहिए। अब चौथा है, देखिए चौथा बिंदु है इसमें, अवसरानुकूल। अवसरानुकूल, उचित भावों का समावेश होना चाहिए। यानी कि अवसर को ध्यान में रखना है आपको। किसी गम के समय में, दुख के समय संवाद लिख रहे हैं, या खुशी के समय संवाद लिख रहे हैं, किसी त्योहार के समय संवाद लिख रहे हैं, या किसी परेशानी को अभिव्यक्त करते हुए संवाद लिख रहे हैं, या गुस्से में और क्रोध की वार्तालाप लिख रहे हैं, तो आपको अवसरानुकूल उचित भावों का समावेश करना चाहिए। ठीक है, अगला बिंदु है, कहावतों व मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। अपनी बात को रोचक बनाने के लिए, अपनी बात को और प्रभावशाली कैसे बनेगी? प्रभावशाली तभी बनेगी जब आप संवाद लिखते समय कहावतों और मुहावरों का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए चौथे नंबर पे बेटा एक शब्द आया है, अवसरानुकूल। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? हाँ, तो यहाँ देखिए अवसरानुकूल शब्द, अवसर जोड़ अनुकूल। यहाँ अवसर जोड़ अनुकूल दो शब्दों को मिला दिया गया है, तो उससे बना है अवसरानुकूल। इसे कहा जाता है शब्दों का संक्षिप्तीकरण। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। देखिए अब यहाँ एक उदाहरण है, उस उदाहरण को हम ध्यान से सुनेंगे। हाँ बेटा, देखिए
उदाहरण है संवाद लेखन का। एक उदाहरण लिया है मैंने। यहाँ मैं दो मित्रों के बीच का संवाद, दो मित्रों के बीच की वार्तालाप को दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पात्र है, जैसे कि संवाद पात्रों की आयु के अनुकूल होने चाहिए, पहले बता दिया जा चुका है आपको। तो देखिए, राजेश और किशोर दो मित्र हैं, उनके बीच में किस प्रकार वार्तालाप चल रहा है। ठीक है, किस प्रकार की वार्ता हो रही है, इसको ध्यान में रखना है आपको। देखिए, सबसे पहले राजेश, नमस्कार किशोर। किशोर उत्तर देता है, नमस्कार, क्या हाल है। आगे फिर राजेश कहता है, ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो। यहाँ ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसे क्या कहेंगे, सभी बच्चों को पता है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो राजेश ने पूछा, राजेश ने उत्तर दिया, ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो। ठीक है, अगला है देखिए किशोर। किशोर क्या कहता है, मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। फिर यहाँ पर किशोर ने प्रश्न कर लिया। अब आगे देखिए, राजेश ने क्या कहा, हाँ मेरी पढ़ाई लिखाई तो ठीक चल रही है, बस बारिश के कारण परेशान हूँ। अब यहाँ पर राजेश ने अपनी पढ़ाई लिखाई का उत्तर भी दे दिया, किशोर ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर भी दे दिया कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक चल रही है, बस बारिश के कारण परेशान हूँ। फिर देखिए किशोर ने क्या कहा, हाँ अधिक बारिश के कारण तो मैं भी परेशान हूँ। किशोर ने भी अपनी बात रखी। अब आगे फिर देखिए, फिर राजेश की टर्न आई, राजेश की बारी आई। राजेश ने क्या कहा, बारिश की वजह से बिजली की आंख मिचौली से परेशान हूँ। बारिश की वजह से बिजली की आंख मिचौली से परेशान हूँ। अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि कहावतों और मुहावरों का प्रयोग करना है, यानी कि अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग भी करना है। तो यहाँ पर देखिए, राजेश ने अपनी बात को किस तरह प्रभावशाली बनाया है कि बारिश की वजह से बिजली की आंख मिचौली से परेशान हूँ। आंख मिचौली का अर्थ आपको पता ही है, क्या होता है आंख मिचौली का अर्थ, बताइए। ये आपका होमवर्क है, आपको आंख मिचौली का अर्थ लिखना है कॉपी में। ठीक है, आगे देखिए, किशोर कहता है, हाँ तुम शायद ठीक कह रहे हो, बिजली की समस्या से तो मैं भी परेशान हूँ। फिर अपनी बात को विराम देते हुए, अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए किशोर क्या कहता है, अच्छा तो मैं चलता हूँ। यहाँ आपको संवाद लेखन, संवाद का अर्थ, उदाहरण और संवाद लिखते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना है सब समझ आया होगा। और यहाँ आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क है, आंख मिचौली मुहावरे के साथ ही आपको 5 अन्य मुहावरों का अर्थ भी लिखना है। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही है।